अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रूल बताऊंगी जो मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो है बोर्ड मैथ्स रूल, या शॉर्ट फॉर्म में अगर ब्रैकेट्स हमारे पास ना हो तो हम इसे डी मैथ्स रूल भी कहते हैं। इसमें आपके पास है BODMAS, बोर्ड मैथ्स। B फॉर brackets, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। ठीक है, आपको इस रूल के तहत मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसे बोर्ड मैथ्स रूल के ज़रिए सॉल्व करना है। यानी अगर आपके पास ये सब चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास हो डी मैथ्स रूल, तो आपके पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास एक क्वेश्चन में चारों चीज़ें आ जाती हैं तो आपने सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, फिर आपने एडिशन को सॉल्व करना है और फिर आपने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 2 + 2 × 2 - 2, और इसे हम करेंगे विदाउट डी मैथ्स रूल। अगर हम इसे विदाउट डी मैथ्स रूल करते हैं, डायरेक्ट हम कर देते हैं पहले 2 + 2 4, फिर 4 × 2 8, फिर 8 - 2 6। देखिए हमारे पास आंसर क्या है 6। लेकिन अगर आप यही सवाल कैलकुलेटर पे करते हैं तो वो हमें 6 आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैथ में हमें जिस रूल को फॉलो करना होता है वो होता है हमारे पास बोर्ड मैथ्स, लेकिन क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स नहीं है तो ये रूल बन जाता है डी मैथ्स, यानी डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यही सवाल अगर हम करते हैं विद बोर्ड मैथ्स रूल तो हमारे पास क्या होगा 2 + 2 × 2 - 2। अब अकॉर्डिंग टू डी मैथ्स रूल हमारे पास पहले डिवीजन है, डिवीजन इसमें कहीं भी नहीं है तो हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई है तो हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 2 × 2 हमारे पास आ जाएगा 4। ये वाला 2 भी नीचे ले आएंगे, ये वाला 2 भी, बाकी सिंबल्स चेंज नहीं होंगे। 2 × 2 4। इसके बाद हमारे पास क्या है एडिशन। अब देखिए प्लस भी है माइनस भी है, एडिशन क्या होता है ऐड, यानी प्लस। 2 + 4 6। अब हमारे पास एक ही चीज़ रह गई है 6 - 2 = 4। सो देखिए अगर हम विदाउट डी मैथ्स रूल करते हैं तो हमारे पास 6 आता है, लेकिन विद डी मैथ्स रूल करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। आप लोग कैलकुलेटर पे चेक भी कीजिएगा, आप लोग ये क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। क्यों? क्योंकि ये मैथ का रूल है और हम इसी रूल के तहत चलते हैं। क्वेश्चन में अगर डिवाइड आता है तो सबसे पहले आप डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये होता है हमारे पास डी मैथ्स रूल के लिए। अगर आपके पास आ जाता है बोर्ड मैथ्स रूल, यानी बी फॉर हमारे पास क्या होती हैं ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स भी हमारे पास एक किस्म की नहीं होती, ब्रैकेट्स भी हमारे पास 4 किस्म की होती हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। किस तरह सॉल्व करना होता है, ये देखें हमारे पास 4 ब्रैकेट्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास कौन सी होती है, इसे कहते हैं बार और विनक्यूलम। क्या कहते हैं, बार और विनक्यूलम। बार भी इसी को कहते हैं, विनक्यूलम भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है राउंड ब्रैकेट। आप इसे राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं, कर्व ब्रैकेट भी, राउंड और कर्व। नेक्स्ट आपके पास ये होती है करली ब्रेसेस, ये होती है करली ब्रैकेट, इसे हम कहते हैं करली ब्रैकेट। और लास्ट में आपके पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन में ब्रैकेट्स आती हैं तो आपने बार ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर आप करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ ये ब्रैकेट सॉल्व कैसी होती हैं। अब हमारे पास है 2 - 3 + 4। 3 + 4 के ऊपर हमारे पास लगी हुई है बार। अब इसमें आपने क्या करना होगा, ये जो बार वाला माइनस है ना, आप इसे 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के साथ भी। यानी आपने 3 के साथ जो सिंबल है, यानी कोई सिंबल नहीं है तो कौन सा सिंबल होगा, प्लस। ये देखिए इसके ऊपर ब्रैकेट है, ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर है, सो इसके साथ सिंबल हमारे पास समझे कि ये वाला सिंबल ब्रैकेट के बाहर है, ये वाला सिंबल ब्रैकेट के अंदर है। 3 के साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, 4 के साथ भी प्लस है। सो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 - 3 - 4 आपके पास बन जाएगा -1 -4। अब देखिए दोनों के साथ माइनस है तो हम सिंपली 2 - 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। करेंगे हम -3 में से 2 को, लेकिन सिंबल किसका लगाएंगे, ग्रेटर का। -1 - 4 आंसर आ जाएगा
5। इसी तरह अगर हम यही इस तरह करते हैं करली ब्रैकेट, जिस तरह ये ब्रैकेट है ना, अब ये वाला सिंबल 8 के साथ नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये भी ब्रैकेट है, ये वाला सिंबल 3 के साथ नहीं आता, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्लस है, प्लस के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो वही आंसर आ जाता है। प्लस और 8 के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस 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 माइनस माइनस। अब देखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हमने पहले क्या करना है, एडिशन। एडिशन हम करेंगे 4 + 8 = 12 - 5, 12 - 5 = 7।